तो भाई साहब भिड़ गए हैं सीधा। गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम सचिन, यू आर वाचिंग फील द लाइफ। रात भर हम लोग यहाँ पे पेट्रोल पंप पे सो रहे थे आराम से, कोई टेंशन नहीं थी। बट जब सुबह उठ के देखा तो इस तरह से कुछ हमारी गाड़ी फंसी हुई थी, आगे मिट्टी पड़ी हुई है, साइड में ट्रक है। और ये भाई साहब ने देखो कितने होशियार है, यहाँ पे आके पार्क कर दी गाड़ी। वाह रे जनाब। तो अब शिलोंग की तरफ निकलते हैं, गुवाहाटी बाकी है अभी भी। चलो स्टार्ट करते वीडियो। कोहरा छाया हुआ है पूरा, बट इतना नहीं है जितना झांसी के पास हमने देखा था रास्ते में आते टाइम। ये बहुत खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक था, ये बहुत नॉर्मल है। और दुर्गेश भाई का मूड सुबह सुबह खत्म हो गया है पूरा, क्योंकि कुछ पुलिस लोगों ने दुर्गेश भाई को छिड़ा दिया है। 3 पुलिस वाले थे, आसाम है अभी ये, और बंगला में बात कर रहे थे। हमसे पूछा कि गाड़ी रोकी फर्स्ट टाइम, बर्मा जगह का नाम है, इससे पहले थोड़ा था। हाँ, बर्मा से पहले। तो गाड़ी रोक के उन्होंने हमसे पेपर मांगे। और जब क्या पहले बोला इधर आओ, हाँ इधर आओ, पेपर लेके आओ, ये करो वो करो। तो प्राइवेट गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी को पेपर चेक कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चल रोक लिया, सिक्योरिटी पर्पज ये वो ढिमका पिलाना। बट इतना दूर जब हम आए, एक पुलिस ने भी नहीं हमें रोका, किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोका। इतने सारे स्टेट्स क्रॉस करके आए फिर भी। अब जबकि हमने उसको सारे पेपर दिखा दिए, उसको पता चल गया है कि सारे पेपर क्लियर है, फिर बोलता है लाइसेंस दिखाओ। तो पागल है हम लोग, क्या पागल है? इतना दूर आएंगे विदाउट लाइसेंस, आएंगे विदाउट पेपर, आएंगे। एनओसी है, घंटा है, पिलाना है। फिर ऐसे कुछ निकालने लगा भाई साहब। तो मैं थोड़ा रेज हो गया, और फिर जो उनमें से सीनियर वाला था वो मुझे साइड में लेकर के बोलता है कोई चाय पानी खाबो। अरे चाय पानी खाबो, खाबो तुझे लोगों तुम्हें नहीं दिख रहा है? साला बोल कैसे दिया, मुझे ये लग रहा है जब मेरे पास सारी चीज है तो मैं क्यों दूं तुम्हें चाय पानी के लिए पैसे? वही तो, सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम है, चाय पानी खाबो। उसका वो बिजनेस है, मतलब सुबह का टाइम है तो अच्छा से मतलब वो होना चाहिए। मतलब वर्दी यार तूने भीख मांगने के लिए रखी है क्या? मैं क्या बोला आपको, जब ये वो दिखा कि आज अपना ये होने वाला है, वो लोग जब ही दिखता है मेरे को बहुत ये होता है। कहीं के अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं मतलब हमें हर बार अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है दुर्गेश। हालांकि ये भी कुछ बुरा नहीं था, ये भी अच्छा ही था एक्सपीरियंस। बोला तो कुछ नहीं, बट वो सुबह कोई पैसे ऐसे मांग देना, मतलब कमाल कर देते। सुबह तो पहले गाड़ी वाले ने दिमाग लगा दिया, ऐसे गाड़ी पार्क करके रखी थी भाई साहब ने कि क्या ही बताए। मैं ठोक रहा हूँ, गुस्सा आ गया तो उसके बेचारा एक बार में स्टार्ट किया, लेकिन तो नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा। और बीच में से चलना भाई, थोड़ा इधर आ जा। बड़ा चालू है। दुर्गेश भाई बड़ा गुस्सा हो रहा है आज। सुबह नींद टूटता है ना मेरा। चलो अब निकलते हैं यार, मूड खराब करके। पहले कुछ खा लेंगे, नाश्ता पानी है ना। हाँ चलो। गुवाहाटी में एंट्री हो गया है हमारा, और यहाँ पे भाई लोग बहुत फ्रॉड है ये पुलिस वाले। हाँ
सच में अगर कोई देख रहा है ना ये वीडियो तो कुछ कार्रवाई करो इन लोगों पे। प्राइवेट गाड़ी को ऐसे ही बिना कारण रोक के परेशान कर रहे हैं ये लोग, और मुंह से रिश्वत मांग रहे, तो चाय पानी दे दो, खर्चा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। चलो भीख मांग लेना वर्दी उतार के, कोई जरूरत ही नहीं इसे परेशान करने के लोगों को। तो यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर बाकी है शिलोंग। एक जगह देख के किसी होटल में रुकते, थोड़ा फ्रेश होते और फिर आगे निकलेंगे। मौसम काफी मस्त है, अभी भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हम लोगों ने कोई भी ये नहीं छोड़ी है, मतलब मास्क से लेकर के सीट बेल्ट तक, डॉक्यूमेंट से लेकर के पूरा A to Z हमने कैरी किया है अच्छे से। फिर भी ये लोग पकड़ पकड़ के कुछ ना कुछ निकाल ही रहे हैं। अब अगर कोई पकड़ा ना तो मैं तो उसकी खटिया खड़ी करने वाला हूँ। शिलोंग यहाँ से है 85 किलोमीटर, और रुकने को कहाँ जाना है, कौन सा है वो विलेज? अच्छा अच्छा, तो हमें बैम्बू ट्रेक वाले जो एक विलेज है पास में, वहाँ जाना है। बट वो कितना दूर है अब यहाँ से? 155 किलोमीटर दूर है। टाइम हुआ है 8 बज रहे लगभग, 7:57 हो गए, और हम लोग अब निकलेंगे, कुछ खाएंगे। होटल ही नहीं मिल रहा, ये था कि होटल पीछे, और पहाड़ आ गए फिर से, घाट वाला सेक्शन आएगा मस्त। क्या इधर कहाँ से घाट? हाँ तो पूरा नॉर्थ ईस्ट में घाट है भाई। और ये यहाँ पे है 79 रुपीज़ है भाई यहाँ पे डीजल, तो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ये हम लोग अब मेघालय में आ गए हम लोग अब, और मेघालय में वहाँ पे अरुणाचल कौन सा आसाम में भी है ना 82 था, तो मेघालय में 79 है। तो मेघालय में हम लोग एंट्री कर लिए हैं, और पेट्रोल पंप देखो इतने भी खूबसूरत हो सकते हैं। वाओ, ओह माय गॉड, और कितना बड़ा है ये देखो, सब कितना साफ सुथरा है। 33 है ना टोटल। ये दूसरा पेट्रोल पंप देखा मैंने पूरा इंडिया में जहाँ पे नाइट्रोजन भी मिल रहा है। गाड़ी की हालत देखो क्या हो गई है। वॉशिंग सेंटर है यहाँ पे कहीं? नहीं, ये कम हो गया ना, 2080 था। अब ऐसा है कि पंचर हो गई है गाड़ी अपनी, और मैं दुर्गेश भाई को सिखा रहा हूँ टायर कैसे चेंज करते हैं। कहाँ लगेगा? वहाँ नहीं लगता, यहाँ लगेगा। देख ये जगह है ना, ये देख नीचे झुकती है, यहाँ पे खांचे में घुसा उसका, उसको पहले बढ़ा ले। और यहाँ पे ऐसा सीन है कि ये पंचर वाले लोगों के पास छोटी गाड़ियों का इक्विपमेंट ही नहीं है पंचर निकालने के लिए, तो जैक वगैरह टायर खोलना अपने को ही पड़ता है। तो ये बात ध्यान में रखना है, या तो पंचर किट कैरी करना है, या तो फिर रेडी रहना ये करने के लिए। जैसे मैं दुर्गेश भाई को सिखा रहा हूँ। अब आ गया, वो खांचे में घुसेगा। हाँ थोड़ा पीछे ले, थोड़ा पीछे ले, पीछे पीछे आगे, तेरी तरफ ले, तेरी तरफ खींच खींच, और तेरी तरफ। हाँ राइट में ले, रुक 1 मिनट, राइट में क्या, राइट में ले थोड़ा, आ गया। हाँ आ गया। हाँ घुसा अब,
अब वो बड़े इसमें से उठा उसको। अभी ये ना छोटा, हाँ उससे घुमा, ऐसे नहीं है, पूरा डाल दे अंदर, पूरा डाल दूं? हाँ पहले खींच ले इधर, हाँ हाँ अब वो डाल, सुन ये ले, और पूरा कर पूरा, हाँ ऐसे। अब वो पाना ले, वो पीछे से घुसा, समझ गया मैं। हाँ अब घुमा, ये सीख गया बंदा। पंचर की दुकान डाल दे तेरे लिए। हाँ वही करूँगा ना, ब्लॉगिंग छोड़ के। कूद पास को हटा दूं मैं। हाँ अरे ये तो हटता ही नहीं यार, ऊपर गया। ये सीख गया बंदा। और ये मेघालय में एंट्री, मेघालय के रास्ते देखो क्या सही है, आगे जाके पता चलेगा। कोई पुलिस वाले मिलेंगे तब। हाँ अब यहाँ पे ब्यूटी दिखेगी, सब नेचर्स ब्यूटी है यहाँ पे पूरी। नॉर्थ ईस्ट है ना अपना खूबसूरती से भरा हुआ है, नेचुरल खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे ठूस के भरी है। तो ये यहाँ पे आना ज़रूर बनता है दोस्तों, बहुत सही जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है अपना नॉर्थ ईस्ट। आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये पूरा कोविड सेंटर है यहाँ का, मतलब टेस्टिंग का है, कोविड टेस्ट का है, तो बहुत बड़ा है। और यहाँ पे टूरिस्ट को आने के लिए कोविड टेस्ट नेसेसरी है। अगर आपके पास टेस्ट है तो उसका प्रूफ होना चाहिए। 2 दिन और 3 दिन वाले वैलिड पकड़ते हैं, मतलब वो RT, कौन सा टेस्ट बोले उन्होंने, कौन सा टेस्ट बोले? RT-PCR। हाँ 2 जो टेस्ट है ना, एक 72 घंटा के लिए होता है, एक 24 घंटा के लिए। हाँ तो वो वैलिड रहेंगी 72 घंटे और 24 घंटे के लिए सिर्फ। और अगर आपके पास प्रूफ का टेस्ट का प्रूफ नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे टेस्ट कराना पड़ेगा कंपलसरी, और 500 रुपये पर हेड टेस्ट लेते हैं ये, और पूरा अंदर तक घुसेड़ देते हैं भाई, इतना कोई नहीं घुसेड़ा, ये पूरा मतलब कान और आँख पूरा दर्द कर रहा है। तो ये कुछ ऐसा है। और यहाँ पे और एक सिस्टम है कि इस तरह से वो फॉर्म फिल कर लेते हैं आपका, आप कितने दिन जा रहे हो, ये वो ढिमका फिलाना सारा, फिर ये इधर ये ऐसा कुछ एक पर्ची आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ मेघालय 500 रुपीज़ का। और दूसरी बात ये कि एक मेघालय टूरिज्म का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है आपको, और उस एप्लीकेशन में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है, आपके ID प्रूफ, फोटो, एड्रेस वगैरह वगैरह, ये सारी आपको डाउनलोड करनी पड़ती है, और उसके बाद ही वो प्रोसीजर कंप्लीट होकर आपको जाना पड़ता है यहाँ से। और कम से कम इसमें आधा घंटा लगता है आपको, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते ये लोग, काफ़ी प्रूडेंट है और एकदम मतलब फास्ट काम चलते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं। ऐसा मैंने पहली बार देखा, यही पे देखा, बाकी किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं है। बने हुए हैं, हाँ प्रॉपर काउंटर बने हुए हैं, एक काउंटर पे जाओ, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, ऐसे प्रॉपर है, और बहुत अच्छे से अपने को गाइड भी करते हैं ये लोग, हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें दोस्तों आपको मेघालय आने से पहले कर लेनी चाहिए, या फिर आप अगर करके रखते नहीं हो तो फिर यहाँ पे आके आपको करनी ही पड़ेगी। तो हम लोग अब ऑफिशियली मेघालय में एंट्री कर चुके हैं। अब ये वीडियो मैं यही खत्म कर दूंगा, यहाँ से आपको मेघालय के दर्शन कराऊंगा। चलिए फील द लाइफ बोलिए। चलो दोस्तों ये वीडियो मैं यही खत्म कर देता हूँ, मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फील द लाइफ।